पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवराज इंद्र को मिले श्राप के कारण लक्ष्मी माँ स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र और आदि देवता निर्बल हो गए। देवताओं का सारा वैभव लुप्त हो गया और जब ये खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर दैत्यों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। इंद्रदेव बोले, ब्रह्मा जी, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों ने आक्रमण कर स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी की शरण में जाना होगा। आप सभी देवता भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्रदान करें और हाँ, भगवान नारायण की कृपा से तुम्हें स्वर्ग और वैभव दोनों ही प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी और अन्य आदि देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इंद्र बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। प्रभु, लक्ष्मी जी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमारे स्वर्गलोक पर आक्रमण कर हमें पराजित करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। हम जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमारा उद्देश्य पूरा कीजिए। विष्णु जी बोले, देवराज इंद्र, घबराने से काम नहीं चलेगा। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनो। दैत्यों पर इस समय काल की बहुत कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आ जाता, तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसलिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कारी है। तुम इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, फिर दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे जो भी शर्त रखें, तुम स्वीकार कर लो। ये बात याद रखो कि शांति से सभी काम किए जा सकते हैं। तुम दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। सभी देवता भगवान विष्णु की बात मानकर दैत्य बलि के पास समुद्र मंथन के लिए चले गए। जैसे ही इंद्र ने दैत्य बलि के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा, तो दैत्य बलि बोले, यदि मैं समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करूं, तो इसमें मेरा और हम दैत्यों का क्या लाभ होगा? इंद्र बोले, समुद्र मंथन से मिलने वाला अमृत पीकर देवता और दैत्य दोनों ही अमर हो जाएंगे। दैत्यराज इंद्र की बात सुनकर बलि खुश हुआ और बोला, हाँ, अमर, तो मैं इस समुद्र मंथन के लिए तैयार हूँ। समुद्र मंथन के लिए समुद्र के बीचों बीच मंदिराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी सांप को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर विंध्याचल पर्वत को अपनी पीठ पर ले लिया, जिससे
समुद्र मंथन के दौरान कहीं पर्वत समुद्र के अंदर डूब न जाए। फिर देवता बासुनाग को मुख की तरफ से पकड़ने लगे। इस दौरान उल्टी बुद्धि वाले दैत्यों ने देवताओं से कहा, बासुनाग को मुख की तरफ पकड़ने में जरूर तुम देवता का कोई लाभ अवश्य होगा। अरे भाई, हम दैत्य किसी से कम थोड़े ही नहीं हैं। हम मुख की तरफ का स्थान लेंगे। सभी देवता बासुनाग को पूंछ की तरफ से पकड़ने के लिए तैयार हो गए। अमृत पाने की इच्छा से सभी दैत्य और देवता जोरों शोरों से मंथन कर रहे थे। तभी समुद्र में से कालकूट नामक विष निकला। विष को देखकर देवता और दैत्य सभी घबरा गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को भोलेनाथ के पास भेजा ताकि इस समस्या का निवारण हो सके। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, समुद्र मंथन से विष बह रहा है जो पूरी पृथ्वी पर संकट फैला रहा है। प्रभु, कुछ कीजिए। भोलेनाथ बोले, मैं इस विष का पान करूंगा और इसे अपने कंठ में रोक लूंगा। सभी देवताओं की प्रार्थना पर महादेव इस विष को पी गए और इन्होंने अपने कंठ में इस विष को रोक लिया और इस विष को महादेव ने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे महादेव जी का कंठ नीला हो गया। इसलिए हम महादेव जी को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। फिर से समुद्र मंथन शुरू किया गया और इस बार समुद्र से कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय को ऋषियों ने रख लिया। उसके बाद घोड़ा निकला जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तक मणि समुद्र से निकली जिसे विष्णु जी ने रख लिया। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया और अंत में धनवंती देव अमृत का कलश लेकर आए। दैत्यों ने धनवंती के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और अमृत पान करने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। दैत्यों की आपसी लड़ाई को देखकर देवराज इंद्र बोले, ये दैत्य तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि इन सब से हम मुकाबला कर सकें। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। तभी ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और बोले, हे नारायण, सभी दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया है और उस अमृत कलश के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता दैत्यों से लड़ने में सक्षम नहीं है। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। और विष्णु जी बोले, आप चिंता ना करें ब्रह्मदेव, मैं देवताओं की सहायता के लिए मोहिनी रूप धारण करूंगा। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण किया और दैत्यों के पास पहुंच गए। इस सुंदर युवती का रूप देखकर दैत्य मोहित हो गए और कहने लगे, आओ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। अब तुम अपने कोमल हाथों से हमें इस अमृत का पान कराओ। मोहिनी बने नारायण बोले, हे दैत्य, तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? अच्छा यही होगा कि आप देवता और दानव दोनों ही मिलकर आपस में अमृत का पान करें। अब इस प्रभु की लीला को देवता समझ चुके थे। नारायण वनी सुंदरी पर
दैत्यों ने विश्वास कर लिया और उसे अमृत पान कराने को कहा। और अब आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो मैं आप सभी को अमृतपान कराऊंगी। सभी दैत्य और देवता अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाइए। मैं सभी को बराबर बराबर मात्रा में अमृतपान कराऊंगी। दैत्य बोले, हाँ हाँ, हमें मंजूर है, जैसा तुम कहो सुंदरी। मोहिनी रूप से मोहित कर दैत्यों को भगवान विष्णु देवताओं को अमृतपान कराने लगे और दैत्य उस सुंदरी के रूप को देखकर इतने मोहित थे कि अमृतपान करना ही भूल गए। भगवान विष्णु की इस छल को राहु नामक दैत्य समझ चुका था और राहु नामक दैत्य भेष बदलकर देवताओं के समक्ष जाकर बैठ गया। राहु नामक दैत्य को देवता पहचान गए। देवताओं की पंक्ति में दैत्य को बैठा देख विष्णु भगवान क्रोधित हो गए और तत्काल उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से राहु के सिर और धड़ दो ग्रह बन गए जो अंतरिक्ष में राहु और केतु के नाम से स्थापित हैं। इस प्रकार देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लुप्त हो गए। उनके लुप्त होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। क्रोधित दैत्य देवताओं से लड़ने के लिए आतुर हो गए, लेकिन अब अमृत पीते ही देवताओं की शक्ति वापस आ चुकी थी। वो दैत्यों से लड़ने में सक्षम थे। Yeah.